राजस्थान के कुलधरा गांव का नाम तो आपने कभी न कभी किताबों या कहानियों में जरूर सुना होगा। रेतीले डेरों के बीच में वीरान पड़ा कुलधरा गांव जैसलमेर जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे भारत की सबसे डरावनी व भूतिया जगह के तौर पर जाना जाता है। राजस्थान के रेतीले डेरों वाले में जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव के किस्से और कहानियां पूरे भारत में मशहूर हैं। यह गांव भूतिया किले और खंडर के रूप में देखा जाता है। यहाँ की भूतिया कहानियां काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। 19वीं सदी से कुलधरा गांव वीरान पड़ा है क्योंकि उस समय यहाँ पर रहने वाले पोलीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव का परित्याग किया था। आज के समय में जैसलमेर का कुलधरा गांव पूरा का पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी स्थापत्य कला, सुंदरता और उसका गौरवशाली इतिहास देखने के लिए दूर दराज से हर वर्ष लाखों लोग आते हैं। बता दें कि पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यह गांव है। इस गांव की कहानियां व किस्से हर जगह प्रचलित हैं। हर कोई इस गांव में आज के टाइम विजिट करना चाहता है। इस गांव को शापित गांव कहा जाता है क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को छोड़कर जाते समय श्राप देकर गए थे। तब से अब तक यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता। यह एकदम वीरान पड़ा है। इस गांव की कहानियां काफ़ी रहस्यों से भरी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको कुलधरा गांव की कहानी का व इतिहास विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकारों ने साक्ष्यों के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पोलीवाल ब्राह्मणों ने की थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लगभग आज से 200 वर्ष पूर्व इस गांव में 500 घरों में तकरीबन 5000 लोग रहते थे। कुछ किस्से कहानियों में बताया गया है कि जैसलमेर के कुलधरा गांव में मूल रूप से ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका गोत्र पालीवाल था। पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के पाली जिले से आकर यहाँ बसे थे। बता दें कि यहाँ पर मिले शिलालेखों से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी समृद्ध और खुशहाल तरीके से जीवन यापन करते थे। उस समय कुलधरा गांव काफ़ी समृद्ध हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कुलधरा गांव में अच्छी तरह से रिसर्च व खोजबीन की गई, जिसमें अनेक चौंकाने वाले रहस्यों से भरे खुलासे हुए। पुरातत्व ने आज से लगभग 200 वर्ष से वीरान पड़े कुलधरा गांव को एक समृद्ध और विकसित गांव बताया है। इतिहासकार कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण समुदाय ने अपनी मेहनत और वास्तुकला से वर्ष 1291 में इस गांव को योजनाबद्ध तरीके से बसाया था। यहाँ पर प्रत्येक कार्य सुनियोजित तरीके से किया जाता था, इसलिए यह गांव इतना समृद्ध था। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी के दिनों में राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है, परंतु कुलधरा गांव में गर्मी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गांव को इस तरीके से बसाया था कि आज के समय में वीरान पड़ा कुलधरा गांव में 45 डिग्री के तापमान में भी ठंड का एहसास होता है। तब आप सोच सकते हैं कि उस भयंकर गर्मी में भी कुलधरा गांव पर गर्मी का कोई असर नहीं होता था। इतिहासकारों ने खंडर हो चुके घरों का निरीक्षण करके यह बताया है कि उस समय पालीवाल ब्राह्मणों ने गर्मी से बचने के लिए पूरे गांव को ठंडा रखने हेतु हवा के इस तरह से वेंटिलेटर बनाए कि भयंकर गर्मी में भी वह गांव ठंडा का एहसास दिला सके। इतिहासकार इस बात से हैरान है कि उस समय लोगों ने किस तरह से योजनाबद्ध तरीकों से घर में जरों के बनाए महलों का निर्माण किस तरह से किया जाता था कि औरतों को तो बाहर खड़े पुरुष दिखाई देते थे, लेकिन पुरुषों को अंदर खड़ी औरतें दिखाई भी नहीं देती थीं। इतिहासकार बताते हैं कि पोलीवाल ब्राह्मण समुदाय मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव रेगिस्तान के जिप्सम चट्टान पर स्थित है, इसलिए उस समय वहाँ के लोग कम पानी पर भी गर्म दिनों में आसानी से खेती बाड़ी किया करते थे। कुलधरा गांव में आने वाले पर्यटक और दर्शक इस गांव की कहानी और रहस्यों से आकर्षित होकर आते हैं। यह गांव एकदम वीरान और सोने जैसी चमकती बालू रेत के बीचों बीच बसा है। बता दें कि कुलधरा गांव से 20 किलोमीटर दूर जैसलमेर शहर है, जो कि गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। कुलधरा गांव बालू पत्थरों से बना हुआ विशाल भवन तथा महलों में फैला हुआ है। कुलधरा गांव की कहानियां बुजुर्गों की जुबान पर और लोक कथा कहानियों में भी देखने व सुनने को मिलती हैं। इन कहानियों को सुनते ही लोग कुलधरा गांव देखने के लिए पहुंचते हैं। पर्यटक यहां पर आकर काफी उत्साहित नजर आते हैं। लोक कथा तथा लोगों की जुबान पर जो कहानियां कुलधरा गांव को लेकर चली आ रही हैं, वह कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर एक दीवान रहता था।
इसे गांव के एक ब्राह्मण की पुत्री पसंद आ गई थी। दीवान उस ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उस दीवान के मन में उस ब्राह्मण लड़की को लेकर अभिलाषा बढ़ती गई। इसलिए उस दीवान ने एक दिन लड़की के साथ विवाह करने की बात उस ब्राह्मण पिता से कही। जब यह बात पालीवाल ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने अपने समाज की एक बैठक रखी और इसमें इस बात का विरोध करने का फैसला लिया। जब पालीवाल ब्राह्मणों ने दीवान का उनकी पुत्री से विवाह करने के फैसले पर विरोध किया तो दीवान ने उनके ऊपर अतिरिक्त कर लगा दिया और दीवान ने पालीवाल ब्राह्मणों को धमकी भी दी कि वो इस लड़की के साथ कैसे भी करके विवाह करके ही रहेगा और उसका वह कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब पालीवाल ब्राह्मणों के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि वे अपनी पुत्री का विवाह अंतरजातीय दीवान से नहीं करना चाहते थे। लेकिन हजारों लोगों का जीवन भी उसी गांव की खेती बाड़ी पर गुजर रहा था। इसके बाद पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बैठक रखी और रातों रात गांव खाली करने का निर्णय किया। क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण अन्य जाति से विवाह संबंध नहीं रखते थे, इसलिए वे अपनी जाति व धर्म की मान्य मर्यादा हेतु रातों रात कुलदरा गांव को खाली कर दिया। बता दें कि एक ही रात में सैकड़ों हजारों पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने परिवार सहित जरूरत की सामग्री को साथ में लेकर रात को ही इस गांव से निकल गए। सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि वह पालीवाल ब्राह्मण हजारों की संख्या में उस रात कहाँ गए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब तक इसका पता नहीं लगाया जा सका है। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़कर जाते समय एक श्राप देकर गए थे कि उनके बाद अब इस गांव में कोई और नहीं रह पाएगा। आज भी वैसा ही है। उसके बाद अनेक लोगों ने उस गांव में रहने की कोशिश की लेकिन किसी न किसी कारण से वह नहीं रह पाए। उन्हें अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां लोक कथा और कहानियों में कुलदरा गांव के वीरान और खंडर की कहानियां पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप और गांव छोड़ने को बताया गया है, वहीं इतिहासकार इसका मुख्य कारण आपदा बताते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुलदरा गांव में उस समय बहुत बड़ी आपदा आई थी जिससे यह गांव एकदम से वीरान हो गया, जो अब तक वीरान ही पड़ा है। इतिहासकारों ने कुलदरा गांव में किसी बड़े भूकंप जैसी आपदा की ओर इशारा किया, परंतु भूकंप आने का कोई भी इतिहास नहीं है। ऐसे में लोक कथाओं में प्रचलित पालीवाल ब्राह्मणों के गांव छोड़ने की कहानी को ही सही मानते हैं। वर्तमान समय में कुलदरा गांव विशाल भूभाग में फैला हुआ एक वीरान गांव है जो खंडर में तब्दील हो चुका है। हालांकि इसमें आपको कुछ महल ऐसे देखने को मिलेंगे जो नए थोड़े बहुत ठीक हैं, परंतु लगभग पूरा गांव खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर बालू रेत और बलुआ पत्थर से बने हुए घर व महल दिखाई देंगे। राजस्थान के जैसलमेर में जहाँ एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है, वहीं इस गांव में आपको ठंड का एहसास होगा क्योंकि इस गांव को उस समय पालीवाल ब्राह्मणों ने इस तरह से सुनियोजित ढंग से बनाया था। वर्तमान समय में कुलदरा गांव देखने पर हमें इतिहास का ज्ञान होता है कि उस समय किस तरह के महल व घर वस्तुएं हुआ करते थे। उस समय लोगों की संस्कृति क्या थी, किस तरह लोग अपना जीवन यापन किया करते थे, क्या लोगों के पास संसाधन थे, इत्यादि सभी जानकारी आपको देखने को मिलती है। वैसे तो पूरा गांव लगभग खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन कुलदरा गांव के पास ही एक देवी का मंदिर बना हुआ है। वहां पर जाने से आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है, किस तरह से और कैसे यह गांव वीरान हुआ। इस बात को लेकर आप अब भी सोच में पड़ जाएंगे। कुलदरा गांव में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम साल 2013 में जांच पड़ताल करने के लिए आई थी। इनके साथ कुछ पत्रकार भी आए थे जिन्होंने इस कुलदरा गांव में एक रात भी बिताई। इस टीम के अध्यक्ष गौरव तिवारी ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है कि उस रात कुछ अजीब सी आवाज आती थी और असामान्य स्पर्श सा जैसा महसूस भी हुआ, जबकि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गौरव तिवारी ने कहा कि कुलदरा गांव वास्तव में एक हॉन्टेड गांव है। यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ असामान्य गतिविधियों का एहसास भी होता है। अब अगर आपने भी कुलदरा गांव का इतिहास और रहस्य भरी कहानी सुन ली है, तब आपका भी यहाँ जाने का मन जरूर करता होगा। गांव वाले यहाँ पर भूत प्रेत की कहानियां बताते हैं, जबकि प्रशासन भी शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर प्रवेश करना वर्जित बताता है। बता दें कि कुलदरा गांव के लिए प्रवेश शुल्क एक व्यक्ति का 10 रुपये से लेकर 50 तक है। यदि आप वहां घूमने जाते हैं तो आपको इतिहास का एहसास होगा। उस खंडर में यह देख पाएंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति क्या थी। वहां पर मौजूद खंडर में तब्दील भवन अपना गौरवशाली इतिहास बयां करेंगे। वहां पर आप यह भी देख पाएंगे कि जो लोग भूतिया कहानियां बयां करते हैं, असल में वे वैसा कुछ है या नहीं। सोने जैसी चमकती हुई रेगिस्तान पर धूल के बीच बसा हुआ कुलदरा गांव भले ही वीरान पड़ा हो,
लेकिन वह अपने अंदर अनेकों राज और रहस्य समेटे हुए है। कुलदरा गांव भले ही खंडर में तब्दील हो चुका हो, लेकिन वहां पहुंचने पर आपको इतिहास का ज्ञान होगा, संस्कृति का आभास होगा। वहां पर मौजूद पत्थर और शिलालेखों में उस समय की संस्कृति और परंपरा की जानकारी मिलेंगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।